आज के युग को आप लागनीशील बनो, संवेदनशील बनो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग ये कहते हैं कि कठोर बन, मार खा जाएगा बहुत बुद्धि से, छोड़ करके हृदय से जिएगा। तो आज के युग की डिमांड है। और मैं आपको क्या बताऊं, तुम्हारी दुनिया बुद्धि के बिना चलती नहीं, और इस जगत में हृदय के बिना आपका प्रवेश नहीं, प्रवेश ही नहीं। ऋषभ जिनीश्वर प्रीतम मारो, वो हृदय की बात है, वो बुद्धि की बात नहीं है, बुद्धि की बात नहीं। आपको यही कहना पड़ेगा और रिपीट करना चाहता हूं, जिनके पास भी हृदय की धड़कन है मगर हृदय की संवेदनशीलता नहीं है, वो 8-8 दिन तक प्रवचन में सुनेगा, बैठेगा, सब कुछ करेगा, मगर इनका अभ्यंतर स्तर से प्रवेश जो होना चाहिए वो प्रवेश नहीं हो पाएगा। वो बोलेगा महाराज साहब कुछ बुद्धि काम नहीं करती है, इतना उपकार के बोझ के नीचे बैठा हूं, कुछ बुद्धि महाराज साहब दौड़ाना भी नहीं चाहता हूं, बस पागल बन जाता हूं। चलो आगे। ये पर्वाधिराज पर्यूषण के 5 कर्तव्य लिखे। इस सभा में बैठने वाले को समूह में हो तो समूह में, यदि न हो तो इंडिविजुअल भी ये 5 कर्तव्य का पालन करना है। वो 5 कर्तव्य की बात नाम से पहले बता दूं, हमारी प्रवर्तन, साधर्मिक भक्ति, अठम का तप, परस्पर क्षमापना और चैत्य परिपाटी। रिपीट। नंबर 1 हमारी प्रवर्तन, नंबर 2 साधर्मिक भक्ति, नंबर 3 अठम का तप, नंबर 4 चैत्य परिपाटी, नंबर 5 परस्पर क्षमापना। चैत्य परिपाटी शब्द का अर्थ है, कल मुझे किसी ने बताया था कि हमारे भी महाराज साहब एक व्यवस्था है कि बारसा सूत्र के बाद पूरा श्री संघ सदर बाजार में परमात्मा ऋषभदेव के दर्शन के लिए हम जाते हैं। अच्छा है, मगर ये कर्तव्य, कर्तव्य का अर्थ यू हैव टू मस्ट डू। केंद्र में परमात्मा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लड़की की शादी होने वाली थी। ऐसे गांव में उनकी शादी तय हुई। पिताजी ने शादी तय की, लड़की ने कोई डिमांड नहीं की। पिताजी के पास पर्याप्त संपत्ति थी। हाफ मैरिज हो गया, शादी तय हुई, और लड़की को पिताजी ने खुद ने पूछा, इस घर से जिंदगी भर के लिए तू जा रही है तेरे ससुराल, मेरे से तेरी क्या उम्मीद है? मैं दिल खोल के तुझे पूछा हूं, तेरा बाप मेरे से तू क्या चाहती है? और लड़की ने बोल दिया, क्या संस्कार लेकर के लड़की आई होगी, और लड़की ने पिताजी ने क्या संस्कार दिए होंगे। और लड़की ने पिताजी को इतना कहा, पिताजी आप जिस जगह पे मेरी शादी की है, शादी तो अब होने वाली है, मैं जा रही हूं, मगर आपसे एक चीज की डिमांड करती हूं। पर्याप्त संपत्ति परमात्मा ने आपको दी है और आपका मेरे पर प्यार भी इतना है, मैं आपसे जो भी मांगू वो देने के लिए आप तैयार हो, इसलिए तो मुझे पूछ रहे हो कि तू मुझसे क्या चाहती है। पिताजी एक काम करो, जिस गांव में मैं शादी करके जा रही हूं उसी गांव में एक शिखरबंदी मंदिर आप बना दो, उसको छोड़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बाप के पास लाखों रुपया होने के बावजूद वो लड़की पिताजी के पास पैसे की डिमांड नहीं करती है। पिताजी एक शिखरबंदी मंदिर बना दो, मेरे लिए बना दो, हजारों लोगों को परमात्मा का दर्शन होगा। तुम दर्शन थी समकित प्रगटे, निज गुण रिद्धि अपार, स्वामी मोरा तुम दर्शन सुखकार। भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पिताजी आपकी संपत्ति काम पे लग जाएगी, और ऐसे शिखरबंदी मंदिर, रोज तक शिखरबंदी मंदिर बना दो, हजारों लोग दर्शन करके आवे और अपने सम्यक दर्शनों को निर्मल करे। और लड़की की डिमांड बाप ने हाँ बोल दी, बेटी तेरी जो इच्छा है वही होगी, मैं देज में तुझे कुछ दूंगा, मगर आज मैं भी तो अपने आप को नसीबवान मान रहा हूं। ऐसी लड़की का मैं बाप बनाऊंगी जो लड़की ससुराल जाने के पहले शिखरबंदी मंदिर की डिमांड करती है। वो पिताजी ने शिखरबंदी मंदिर बना भी दिया। यदि आज इस सभा में बैठने वाले यदि कोई वो शिखरबंदी मंदिर का दर्शन करने के लिए चाहते, उदवाड़ा पहुंच जाना।
वलसाड़ जिल्लो वलसाड़ उदवाड़ा रेलवे स्टेशन वहां शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का भव्यतम शिखर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये इतिहास गवाह करता है, ये लड़की ने अपने बाप से ये मांग लिया था मंदिर।